हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये 6 पार्ट। इससे पहले 5 पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक वोल्टमीटर 25 वोल्ट तक का मान माप सकता है तथा इसका प्रतिरोध 1000 ओम है। 250 वोल्ट विभव ज्ञात करने हेतु इस वोल्टमीटर से कितना प्रतिरोध श्रृंखला में लगाया जाना चाहिए, यानी कि इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाया जाना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले वोल्टमीटर में बहने वाली धारा निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। वोल्टमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I इक्वल टू आप जानते हैं V अपॉन R। V की वैल्यू 25 वोल्ट दे रखी है, R की वैल्यू 1000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/40 आएगा इसका। और आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू 250 लगाइए और I की वैल्यू यहाँ पे 1/40 लगाइए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 10,000 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन में A 10,000 ओम इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 1 मीटर सेतु के बाईं ओर के खाली स्थान पर एक 5 ओम का प्रतिरोध तथा दूसरे रिक्त स्थान पर 15 ओम का प्रतिरोध लगाया जाता है। संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी, किस बिंदु पर संतुलन प्राप्त होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए मीटर ब्रिज के लिए बैलेंस पोजीशन के लिए L1 अपॉन L2 इक्वल टू यहाँ पर R1 अपॉन R2 होगा। पहली वैल्यू आपकी 5 ओम दे रखी है, फिर 15 ओम दे रखी है। इसका रेशो 1/3 होगा। और हमने ये माना कि ये संतुलन जो बैलेंस पोजीशन होती है L लेंथ पर होती है। तो L1 की वैल्यू यहाँ L लगाई और L2 की वैल्यू 100 माइनस L 100 सेंटीमीटर में से L को लेस करके लगाया। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो इसका जो आंसर आएगा वो 25 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बैलेंस की पोजीशन बनेगी। तो हमारा दिए गए क्वेश्चन में सी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर इसका राइट ऑप्शन होगा। संतुलन बिंदु 25 सेंटीमीटर पर मिलेगा हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्यावर्ती परिपथ में V तथा I को व्यक्त किया जाता है। V को विभव के लिए V इक्वल टू 100 साइन 100t वोल्ट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और करंट I इक्वल टू 100 साइन 100 प्लस π/3 मिली एम्पियर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपसे पूछा है परिपथ में क्षय हुई ऊर्जा, एनर्जी लॉस इसका कितना होगा, इसकी पावर कितनी होगी। तो देखिए जैसे आप इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे अगर आप I की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई या फाई होता है इसके अंदर फेज डिफरेंस। तो इससे आप जो है यहाँ पे शक्ति क्षय की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें शक्ति क्षय का पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2 होता है। वी नॉट की वैल्यू 100 दे रखी है आपको। आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट अपॉन √2 होता है, तो 100 अपॉन √2। और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो π/3 है, तो cos π/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू 2500 वाट होगी। क्योंकि हमें करंट यहाँ पे मिली एम्पियर में दे रखा है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे होगा 2.5 वाट। तो 2.5 हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन 2.5 वाट राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्वेश्चन। दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 1.25 हेनरी दे रखी है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्राइमरी कॉइल में 80 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा का मान परिवर्तित होता है, करंट की वैल्यू चेंज होती है, तो सेकेंडरी कॉइल में द्वितीय कुंडली में ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। आंसर देखिए इसका।
तो देखिए EMF इक्वल टू E इक्वल टू कैपिटल M di/dt होता है। M की वैल्यू 1.25 और ये di/dt धारा परिवर्तन की दर जो आपको दे रखी है 80, तो 80 लगाइए यहाँ पर, सॉल्व करके इसकी वैल्यू होगी 100 वोल्ट। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में यहाँ डी ऑप्शन 100 वोल्ट इसका राइट आंसर है, यानी कि EMF की वैल्यू 100 वोल्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तांबे के एक तार में 1.344 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसकी लंबाई पर लंबवत है 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। और यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 8.4 10⁻² है, यानी कि पर सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन है, 8.4 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन है, तब आपसे पूछा है कि इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इसका जो अपवाह वेग होता है वो कितना होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आपको गिवन है करंट I इक्वल टू 1.344 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करिए 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और n की वैल्यू एकांक आयतन में अणुओं की इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8.4 10⁻², और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 8.4 इंटू 10⁸ पर मीटर क्यूब हुआ। आप जानते हैं अनुगमन वेग में और धारा में या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन होता है वो I इक्वल टू NEA/VD होता है। तो VD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू I/NEA। सभी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप किया और पुटअप करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर होगा। तो हमारे ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड इसका अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक ठोस गोले का अपनी सतह से स्पर्श करते अक्ष के प्रत्यय जड़त्वाघूर्ण का मान कितना होगा। तो गोले का जड़त्वाघूर्ण का मान कितना होगा, तो इसका जो मान होता है वो आपका होता है 2/5 mr²। तो स्पर्श सतह के अक्ष से तो जो जड़त्वाघूर्ण का मान होता है वो होता है आपका 2/5 mr²। इसे आप लर्न कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रेखीय संवेग P तथा अपने मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक कण का कोणीय संवेग का मान क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए इसका जो रिलेशन होता है कोणीय संवेग का जो मान होता है वो r क्रॉस p के इक्वल टू होता है, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जब कोई वस्तु सुपरसोनिक चाल से गतिमान होता है या होती है तब वस्तु की चाल तथा ध्वनि की चाल का अनुपात क्या होता है। तो वस्तु की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी पिंड का वेग या वस्तु का वेग और ध्वनि का वेग, इस दोनों का जो अनुपात होता है, जो रेशो है, उसे हम कहते हैं मैक नंबर। तो इसे मैक नंबर कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है मैक नंबर, ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक निर्दिष्ट अक्ष के चारों ओर अनुदिश एक पिंड का जड़त्वाघूर्ण 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। प्रारंभ में यह पिंड विश्राम अवस्था में है, यानी कि रुका हुआ है। 1500 जूल का घूर्णन गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु, इतनी ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उसके अक्ष के अनुदिश कितने समय तक लगाना चाहिए। तो कितने समय तक लगाना चाहिए जिससे कि उसकी जो ऊर्जा है वो 1500 जूल की हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए रोटेशनल इक्वेशन, फर्स्ट रोटेशनल इक्वेशन से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। ओमेगा नॉट इसकी जो प्रारंभिक
घूर्णन गति है वो 0 है। अल्फ़ा की वैल्यू 25 दे रखी है आपको, तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो 25t हुई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आई इक्वल टू 1.2, ओमेगा इक्वल टू 25t यहाँ से लगाया, के की वैल्यू 1500 लगाई, तो सॉल्व करके आपका जो टाइम आएगा वो 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में 1500 जूल की एनर्जी वो गेन कर लेगी। तो हमारा जो आंसर है इसमें वे बी ऑप्शन है, 2 सेकेंड में ऐसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रति इकाई कोणीय ऐंठन या मरोड़ युग्म का सूत्र क्या होता है, यानी कि ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है, पाई ईटा a⁴/12। तो इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफॉर्मर का कोड बना हुआ होता है। तो ट्रांसफॉर्मर का कोड किससे बना हुआ होता है, सॉफ्ट आयरन से, कॉपर से, स्टील से या कोबाल्ट स्टील से। तो इसका जो आंसर है वो सॉफ्ट आयरन से या मृदु लौह से बना हुआ होता है ट्रांसफॉर्मर का कोड। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए ये फर्स्ट है, इसके अंदर कुंडली का चौक एक उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है। बी ऑप्शन, एक चौक कुंडली में ऊर्जा का ह्रास या कमी जो होती है लगभग नगण्य होती है, नेग्लेक्सिबल होती है। या फिर सी ऑप्शन इसका ए सही है, बी गलत है। या फिर इसका ए सही है और बी सत्य है। तो इसमें से पूछा है आपसे, तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। चौक कुंडली में ऊर्जा की जो हानि होती है, ह्रास होता है, वो लगभग नेग्लेक्सिबल होता है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दो तारे S1 तथा S2 क्रम से 4800 जूल तथा 6400 जूल, ये जूल है, जूल पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो S1 तथा S2 तारों के परम तापमान का अनुपात क्या होगा। तो आपसे जो एनर्जी है, एनर्जी में और टेम्परेचर में रेशियो पूछा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसे आप जानते हैं वीन के नियम से E1 T1 इक्वल टू E2 T2 के इक्वल टू होगा। यहाँ पे वीन कांस्टेंट जो है दोनों के लिए इक्वल है। तो T1/T2 इक्वल टू E2/E1 लगाया, वैल्यूज़ यहाँ पुटअप की। तो हमारे इसमें टेम्परेचर का जो रेशो आया वो 4:3 है। तो इसका 4:3 राइट आंसर है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में बी ऑप्शन 4:3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता प्लस के 6 डायोप्टर है, एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता माइनस के 4 डायोप्टर है के संपर्क में रखा गया है। इस संयुग्मन की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी टोटल की कॉम्बिनेशन की, वो आपको निकालनी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसा आप जानते हैं कॉम्बिनेशन की टोटल की पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2 होती है। P1 की वैल्यू प्लस के 6 रखिए, P2 की वैल्यू माइनस के 4 रखिए। तो यहाँ से जो टोटल आएगा आपका प्लस के 2 डायोप्टर आएगा, यानी कि उत्तल लेंस की तरह काम करेगा ये, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। यहाँ पे फोकस दूरी निकालते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं। तो 100/P के इक्वल टू होता है सेंटीमीटर के लिए। 100 रखिए, P की वैल्यू 2 डायोप्टर यहाँ रखिए। तो प्लस का 50 सेंटीमीटर है, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन इसका सही है, 50 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दो ससंजित प्रकाश स्रोत यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज जिसकी तीव्रता का अनुपात 25:9 है को एक व्यतिकरण प्रयोग में प्रयुक्त किया गया है, इंटरफेरेंस के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसके व्यतिकरण पैटर्न में मैक्सिमा तथा मिनिमा, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसा आपको गिवन है
I1 अपॉन I2 इंटेंसिटी का जो रेशियो है 25/9 है, और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का अगर रेशियो निकालें तो फॉर्मूला ये होता है √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2, इसका टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ जब आप वैल्यू रखेंगे 5 + 3 रखेंगे, 5 -3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 16/1 रेशो होगी। मैच करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 64/4 होगा इसका आंसर। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में इसका आंसर नंबर सी, जो सी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।